नमस्कार साथियों, आज विज्ञान के हम 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान का कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन मात्रक है ज्योति प्लस की तीव्रता का। क्यूरी की इकाई का नाम है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के। अश्व यदि एक का एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होता है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसे कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से ऊर्जा का रूपांतरण करने के किस उत्पाद का होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु के किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? अपकेंद्रीय बल। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के। किसी तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? पृष्ठ तनाव की वजह से। कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का नियम किस किस संबंधित है? प्लवन का नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? 9.8 न्यूटन। एक हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री। किसने न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। तापयुग्मी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबिक के प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण उत्तमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तमापी द्वारा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? ऋण 40 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री
फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किस प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते? चालन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सबसे उचित है? ऊपर सफेद नीचे काला। किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस प्रकार निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान पर। सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं? साफ मौसम। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण क्रिया के कारण। पराश्रव्य तरंगों के सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। ध्वनि का तारकत्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी
ग्रेव या पतली श्रिल होती है तारकत्व पिच के कारण। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज की उड़ान भरने पर। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है ध्रुवण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी में खड़ा रहना चाहिए 56 फीट तक। स्टेथोस्कोप ध्वनि को किस सिद्धांत पर कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। पास आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है अवरक्त तरंग का। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 32 मीटर पर सेकेंड है तो वायु की चाल कितनी है। उत्तर है 664 मीटर पर सेकेंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति की अधिकतम होगी लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपकरण उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती ध्वनि। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था हाइगेन के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों की विवर्तन होता है ग्रेमाल्डी। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती ध्रुवण। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है व्यतिकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश में लगभग कितना समय लगता है 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई एक छड़ी किस समवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन स्कैटरिंग की वजह से। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का लाल रंग किसके कारण होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग के विक्षेपण अधिक होता है बैंगनी का। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन हो जाता है। इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का। साबुन के पतले झाग को चमकदार रंगों के बनाना किस घटना का परिणाम है बहुलित परावर्त व्यतिकरण का। पिछली साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट को किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है परावलिक दर्पण का। कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के किस दर्पण का प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर किस प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तथा उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे 5।
हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? समांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल में न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफिक कैमरे के कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? रेटिना पर। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आंख को किस हिस्से में प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया में। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि से। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आवर्धक लेंस का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। तंतु प्रकाश की संचरण के संकेत किस रूप प्रभावित होते हैं? प्रकाश तरंग में। कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरण विच्छेदन कर सकता है? क्रुक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। जब प्रकाश की तरंगें वायु के कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्तन प्रभावी होगा? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? नातोदर कॉनकेव का। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। श्वेत प्रकाश के नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते न्यूनतम होती है? कांच। किसी तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है या मात्रा है? प्रकाश की। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस का। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना है? टंगस्टन का। ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। स्थिर विद्युत अवक्षेपित क्षेत्र का प्रयोग किस नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक में। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचना क्या कहा जाता है? डोमेन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? जनित्र का। पृथ्वी एक बहुत
बड़ा चुंबक है। इस चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण से उत्तर की ओर। जिन तत्वों में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हों, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। पृथ्वी की आयु निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक रूप में। कुल इस नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धि किस लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाली जाते हैं तो वह बन जाता है बाह्य सेमीकंडक्टर। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नील और रुस्का ने। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिक द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी हुई वस्तुएं स्थित जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के समान रखा गया है? एस चंद्रशेखर के। साइक्लोट्रॉन किसके त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान। कूलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मॉशली ने। अब हम विज्ञान के अगले भाग में चलते हैं, रसायन विज्ञान की ओर। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? H2O। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? काणाद ने। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के अवशेष का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिलिकन ने। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणु में न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। किस न्यूक्लियर कण के कोई द्रव्यमान, कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो में। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? 4। आणविक कक्ष तथा अभिन्यास के नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा। एकदाह आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉनों और 6 न्यूट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? विपरीत चक्रण। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदलाव जाते हैं? सीसा। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम।
यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया के जारी करने के किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न भिन्न अलग संख्या उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्राइट्स। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक कौन सा है? F2O। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी ने। वास्तविक गैस की परिस्थिति में आदर्श गैस का व्यवहार करती है निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। किसी गैस का अणु भार उसके वाष्पन घनत्व का कितना होता है? दुगना। ताप एवं दाब के समान अवस्थाओं में भिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि आयन Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO कोबाल्ट। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेप्टॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मारकैप्टन। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2। कोयले की किस किस्म में कार्बन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? एंथ्रासाइट कोयले में। अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किस क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंध अम्ल द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने में। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशमक उपयोग होता है? झाग वाला। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या पर। NaOH सूत्र वाली रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कॉस्टिक सोडा। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के द्वारा। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट। एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर क्लोरीन को। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लौह। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल।
स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम। अयस्क के जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। हरा थोथा हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट का। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि से होने वाली कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। वाटर टैंकों में शैवाल के नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक प्लेट से। राजस्थान स्थित जानवर जवार की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। कृंतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का। चांदी के निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? अर्जेंटाइन से। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? चांदी का। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। समान ट्यूबलाइट प्रतीत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। सीसा लेड का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। कौन सी धातु इस्पात को बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों को फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त करती है? टंगस्टन। राजस्थान स्थित डेगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में पिघल जाती है? गैलियम। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन के लिए। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज की। किस रेडियोधर्मी तत्व के किरणों का कैंसर उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया था? प्लूटोनियम का। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम की वजह से। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसमें भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए हैं? थोरियम के। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। फिटकरी एलम गंदले पानी को किस प्रकार स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के तत्व में। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड।
अब विज्ञान के हम अगले पार्ट पे चलते हैं, जीव विज्ञान पर। पहला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। नाइट्रोजन स्थितीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? विषाणु की वजह से। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूलोरेला। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस का। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। वनस्पति जगत में किस जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? बायोफाइटा को। वनस्पति जगत में किसे जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? बायोफाइटा को। किस वर्ग में पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त होती है? इफेड्रा से। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज का। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी के अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। तेल बीज ऑयल सीड वाली फसल किसके संबंधित होती है? क्रूसीफेरी। एट्रोपा बेलाडोना किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। एफेड्रा पौधों का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तना। पुष्प की सुखाई गई कलियों के प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? लौंग में। फूल गोभी कॉलीफ्लावर के पौधे कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। हल्दी टर्मरिक चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से। सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? फूल कली से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। धान का खैरा रोग लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता। फूल गोभी का विटिल रोग विपटेल किस तत्व की कमी से होता है? मोलिब्डेनम की, एमओ। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन से छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्सिन। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है?
जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल की वजह से। फसलों का आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक कार्य करता है? फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती के करके। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। बेरा मैकलिटोंग किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था कॉर्नबर्ग को। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है? सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकाओं प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। प्रेगेडेम सेल्स डेथ कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। परिस्थितिकी शब्द से सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रिटर को। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदर वन डेल्टा में। यदि संसार में सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें किसी के द्वारा ऊर्जा का अंतरण एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा पर होता है। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। भारत में परिस्थिति अनुसंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। वह वर्णक जो वनस्पति में पराबैंगनिक किरणों दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है प्राकृतिक संसाधन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? परिस्थिति है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव को सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र का संबंधी रोग पैदा होता है? सीसा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है?
अंटार्कटिका के ऊपर। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी के किस प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बहुलक अधिशोषक। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निच्छालक। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। पेंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण से। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान में। वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन व क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन द्वारा। किसके द्वारा आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस ने। हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक। जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तंत्रिका कोशिका में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? पिता। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतान को क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांत होंगे। डीएनए का अंगुली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोर की। मलेरिया परजीवी तथा अमीबे को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। पेचिस या अमीबोसिस के लिए हिस्टोलिटिक कहाँ पाया जाता है? एंटी अमीबा में। चिपटे कृमियों फ्लैटवॉर्म को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। फीताकृमि टैपवॉर्म किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटीहेल्मिन्थीज का। गोलकृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमेथैलमिन्थीज। फेरिटीमा पोस्थुमा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? केंचुए का। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है? डायटम। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है? मकड़ी। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित में लाया मदद मिलती है? गैम्बूसिया। भारतीय वन्य जीव संदर्भ उद्यान वलगुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़ है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मुख में मांड स्टार्च का शर्करा पाचन किसके द्वारा होता है? टॉयलिन लार के द्वारा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। पेट में भोजन को पचने के लिए निम्नांकित में से किस खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार छोड़ने के लिए कितने
समय लगता है 0.8 सेकेंड। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा है? तिल्ली प्लीहा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन की वजह से। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिलस। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? TSH। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? अग्नाशय। किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? परासरण। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग की तुलना की जाती है? फिल्म की। अधिक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। हृदय की धड़कन किस नियंत्रण के करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण के लिए संपोषण में आवश्यक होता है? कैल्शियम। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का किस तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग करते हैं? CT स्कैन का। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने की मदद करने वाला विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन C निकल जाता है। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप्स स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गया है? विटामिन ए के लिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। साथियों, जय हिंद, जय भारत।